नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी औरंगजेब को लेकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो बड़ा बयान दे दिया है, औरंगजेब की कब्र क्या खुदने वाली है, औरंगजेब की कब्र पर क्या बुलडोजर चलने वाला है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि इसको लेकर चर्चा पिछले कई दिनों से है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस देश में औरंगजेब की कब्र ना रहे। इसकी एक सरकारी प्रक्रिया है। आज महाभारत पर इसी पर बात करूंगी कि क्या वाकई सरकार औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलाने पर अमल कर रही है। महाभारत में आज ये बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उन बयानों ने सियासत को गरमा दिया। आपको याद है कि अबू आजमी का एक बयान जो औरंगजेब पर आया, उसके बाद कैसे अबू आजमी के खिलाफ मुखर होकर बयान आने शुरू हुए, सियासतदानों से लेकर आम जनता तक। लेकिन आज बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि औरंगजेब को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बयान देते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बयान देते हैं। तस्वीरें जरा चलाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश में अगर कोई आक्रांता का समर्थन करता है तो वो हिंदुओं के जख्मों को कुरेदता है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि औरंगजेब की कब्र पर बहुत से लोग चाहते हैं ये कब्र अब ना रहे, लेकिन क्योंकि इसे एएसआई को दे रखा है, क्योंकि इसे संरक्षित कर रखा है, इस पर बुलडोजर चलाने की एक प्रक्रिया अलग होगी। अब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या वाकई महाराष्ट्र की सरकार इस पर अमल कर रही है, इसके बारे में सोच रही है? ये औरंगजेब की कब्र है जहां पर बहुत से सियासतदान किस तरह चादर चढ़ाने गए, फूल चढ़ाने गए। आपको याद होगा अकबरुद्दीन ओवैसी की वो तस्वीर जिसमें वो औरंगजेब की कब्र पर गए थे और बहुत हंगामा हुआ था। आज इस देश में बात इस पर हो रही है कि क्या एक आक्रांता की कब्र पर इस तरह से चादर चढ़ाना और फूल चढ़ाकर क्या उन जख्मों को कुरेदा नहीं जा रहा है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान अपने आप में एक बड़े मुद्दे को खोल रहा है? आज इस पर महाभारत करूंगी क्योंकि कुछ जानकारियां सामने आई हैं और आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इस देश में औरंगजेब की कब्र को संरक्षित करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है। उधर दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके लिए एक मंदिर बना हुआ है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है। ये जानकारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि औरंगजेब की कब्र को एएसआई के संरक्षण में दिया हुआ है, एएसआई की निगरानी में यह कब्र है। वहीं शिवाजी महाराज का जो मंदिर है वो एक ट्रस्ट के जिम्मे है, ट्रस्ट उसकी देखभाल करता है। लेकिन आप सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर हर महीने करीब 17,000 रुपए खर्च होते हैं देख रेख के लिए। वहीं शिवाजी महाराज, अब इसको सुनिए जरा, शिवाजी महाराज का जो मंदिर है उसके लिए, उसके देख रेख के लिए हर महीने सिर्फ 250 रुपए दिए जा रहे हैं। अब शिवाजी महाराज की बात क्यों हो रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और कैसे उनके बेटे संभाजी पर अत्याचार ढाए थे औरंगजेब ने, इसको लेकर हाल ही में आई फिल्म के बाद चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई। अब यह भी देखिए कि औरंगजेब की कब्र पर सालाना करीब 2 लाख का खर्च किया जा रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज का मंदिर पर हर साल सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? औरंगजेब की कब्र पर केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है, शिवाजी महाराज के मंदिर पर महाराष्ट्र सरकार फंडिंग करती है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या इस देश में औरंगजेब को लेकर कुछ सरकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि उसे आक्रांता नहीं बल्कि एक महान शासक के रूप में दिखाया जाए। क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी जो ऐलान हो रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि औरंगजेब को महान बनाने में कांग्रेस की सरकारों का रोल था। आज इस पर महाभारत है। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और आज मैं ये भी बताऊंगी कि आम जनता क्या सोचती है। क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं औरंगजेब की कब्र को हटाकर? यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उस पर चर्चा होगी। देश में औरंगजेब को लेकर उठा बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब से प्रेम की बात अब उसकी कब्र तक जा पहुंची है। हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, आखिर आक्रांत औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा?
जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। सबकी भावना है, हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए, पर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। इस सब के बीच पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या कद है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर सियासी खलबली मचा दी है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग बहुत पहले से होती रही और इस पर सरकारी तरीके से फैसला लिया जा सकता है। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब वे थे तब उन्होंने संरक्षण दिया है, तो वो कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि उनकी मानसिकता क्या है, इससे स्पष्ट होती है। छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया। ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता है, उसी औरंगजेब की मजार पर साल में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर महीने में महज 250 रुपए खर्च होते हैं। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है। जिस औरंगजेब ने हमारे राजा है उनको मारा था, तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए? यहाँ पे महाराष्ट्र का मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिस मंदिर के लिए यही केंद्रीय पुरातत्व विभाग अनुदान देता है, लेकिन वो कितना देता है? तो सालाना 6000 रुपए। तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे में आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाने के साथ ही इतिहास के पन्ने भी बदले जा सकते हैं? सवाल ये भी कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार किया, उसके बाद भी औरंगजेब का महिमा मंडन कौन लोग करना चाहते हैं? इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन होगा या फिर आक्रांता औरंगजेब का? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।